इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं के जैन, सुधा जैन, रचित जैन, लिपि जैन एवं अव्याना जैन नोएडा, श्रीमती नीनू लोकेंद्र, सिद्धि जैन मुरार ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सेजल, पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा, पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत, श्री विनोद जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान योगींद्र देव द्वारा विरचित ज्ञानाकुश नामक ग्रंथ की वाचना में विगत दिवस देख रहे थे। भाव कर्मों के नष्ट होने से द्रव्य कर्म नो कर्म भी नष्ट होते हैं। उनके नष्ट होते ही फिर संसार का क्षय हो जाता है। भाव का क्षय हुए बिना भव का क्षय नहीं होता। भाव भव का कारण है और भाव शिव का साधन है। शुभ अशुभ भाव भववर्धक होते हैं और शुद्ध भाव शिव साधक होते हैं। अशुभ भावों के माध्यम से दुख ही दुख मिलता है, इसलिए अशुभ भाव दुख कारक हैं और शुभ भाव वह भौतिक या संसारजन्य सुखदायक हैं। किंतु मुक्ति के कारक सिर्फ और सिर्फ शुद्ध भाव ही होते हैं। इसलिए यहाँ पर कल आचार्य महोदय कारका चौथी में बता रहे थे कि भाव क्षय समुत्पन्ने, भावों के क्षय उत्पन्न होने पर ही देयो नश्यते, देह नष्ट होती है। यदि भावों का क्षय नहीं किया जाए तो अनंत बार देह को नष्ट करने के बावजूद भी वह देह पूर्णतः नष्ट नहीं होती। अर्थात तेजस कर्म और कार्माण कर्म ये दोनों शरीर भी हैं, तेजस शरीर और कार्माण शरीर ये नष्ट नहीं होते। चाहे औदारिक शरीर और वैक्रिक शरीर अनंत बार भी नष्ट हो गया, अनंत बार प्राप्त किया, किंतु जब तक तेजस शरीर और कार्माण शरीर नष्ट नहीं होते हैं तब तक देहांत शब्द वह उचित नहीं है। यह विशेष व्याख्या कर रहे हैं कि ध्यान क्या है, ध्यान का फल क्या है और ध्यान किस प्रकार से उपयोगी है। ध्यान के कौन कौन से भेद हो सकते हैं, कौन से ध्यान संसार वर्धक होते हैं, कौन से ध्यान संसार अवशोषक होते हैं। ध्यान मुक्ति के कारक भी हैं। ध्यान के माध्यम से संवर और निद्रा भी होती है। ध्यान के माध्यम से दूसरी ओर आसव और बंद भी होता है। यहाँ पर आचार्य महोदय 5वें श्लोक में बता रहे हैं, उनके शब्दों में पहले ध्यान के संबंध में समझें, उसके बाद पुनः आगे हम ध्यान के बारे में विस्तार से व्याख्या करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, थोड़ा सा और विषय को स्पष्ट रूप से समझने की चेष्टा करेंगे। तो आचार्य महोदय कहते हैं, ध्यानम स्थिर मनश्चैव फलम स्यात् कर्म निर्जरा एवं विध विचारेण योगम निश्चय माचरित। आचार्य महोदय ने कहा, ध्यानम स्थिर मनः चैव, मनः स्थिरम चैव ध्यानम। मन की स्थिरता का नाम ही ध्यान है। मन की स्थिरता किस में करना, क्यों करना, इंद्रियों की स्थिरता क्यों नहीं करना, शरीर की स्थिरता क्यों नहीं करना, वचनों की स्थिरता क्यों नहीं करना, मन को ही क्यों कह दिया, फिर वह ध्यान क्यों बन जाता है, वह ध्यान संज्ञा को क्यों पाता है। ऐसे बहुत सारी जिज्ञासाएं आपके मानस पटल पर नदी में तैरते हुए पुष्प की तरह से उतराती हैं और कभी मल की तरह से वह चित्त को भी मलिन करने वाली होती हैं। जैसे किसी जलाशय में पड़ी हुई शैवाल या गंदगी वह इस पानी को मलिन करने में समर्थ होती है, ऐसे ही वह जिज्ञासा जब तक अनुत्तरित होती है तब तक वह चित्त को आंदोलित करती रहती है।
वह जैसे मथानी के माध्यम से दधि मंथन किया जाता है, वैसे ही किसी जिज्ञासा और शंका के माध्यम से चित्त का मंथन होता है। किंतु यह जिज्ञासा सही रूप से समाधित हो जाए, जिज्ञासा का सही समाधान हो जाए, तो वही जिज्ञासा समाधान पाकर के समाधि तक पहुंचाने में समर्थ होती है। जैसे दधि मंथन के बाद उसको यदि पूर्ण से मंथन कर लिया जाए तो उसमें से नवनीत भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इन जिज्ञासाओं के धरातल पर पहुँच करके हम इन जिज्ञासाओं के बीजों को समुचित खाद पानी और जल सिंचन करें तो जिज्ञासा के वृक्ष पादप पुष्प और फल देने वाले होंगे, उनका सही समाधान उत्तम फल को देने में समर्थ होगा। प्रथम जिज्ञासा आई कि मन की स्थिरता ही ध्यान क्यों है। दूसरी जिज्ञासा मन को स्थिर किस में करें। तीसरी जिज्ञासा कि इंद्रियों की स्थिरता ध्यान क्यों नहीं है। चौथी जिज्ञासा शरीर की स्थिरता को ध्यान के संबंध में क्यों कुछ नहीं कहा। अगली जिज्ञासा वचनों की स्थिरता के बारे में आपका क्या ख्याल है, उसका जिक्र क्यों नहीं किया। तो ये जिज्ञासा है। पहले एक एक जिज्ञासा को देखते हैं कि मन की जिज्ञासा किस में करें, मन को स्थिर किस में करें तो मन की स्थिरता ध्यान बनती है। आचार्यों ने कहा है कि मन जहाँ संतुष्ट होता है, तृप्ति पाता है और उसे सुदीर्घ काल तक तृप्ति मिलती रहती है, वहाँ पर मन को स्थिर कर दो। कोई व्यक्ति कह सकता है मन तो भोगों में आनंद पाएगा, मन तो और रौद्र ध्यान में आनंद पाएगा, मन तो पाप कर्म में आनंद पाएगा, तो क्या स्थिरता ध्यान हो जाएगी। हाँ, वो भी ध्यान हो जाएगी। कैसी बात कर रही हैं आप। तो क्या वह ध्यान कल्याण का कारण है, ऐसा तो नहीं कहा। ध्यान के जो 4 भेद किए हैं, आर्त रौद्र धर्म और शुक्लानी, परे मोक्ष हेतु, आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने कहा मोक्ष के हेतु परे, अंत के 2, परम नहीं, परे, पराणी भी नहीं। परम कहते तो अंतिम 1, पराणी कहते तो अंतिम के 3 या 3 से अधिक। तो परे कहा, अंत के 2 ही मोक्ष के हेतु हैं। तो प्रारंभ के ध्यान नहीं होते क्या, होते हैं। मनः स्थिरम चैव ध्यानम, मन की स्थिरता ध्यान है। अब मन की स्थिरता यदि इष्ट वियोग में मन स्थिर हो गया, वियोग हो गया किसी इष्ट का, किसी स्त्री के पति का वियोग हुआ, वह स्त्री महीनों तक आर्त ध्यान में पड़ी रहती है। वो उनकी साथ किए सुखों का अनुभव, विषयों का सेवन उसके चिंतन में चलता रहता है, उसके चित्त पर वह तस्वीर की तरह, चलचित्र की तरह से दिखाई देता रहता है। पुनः पुनः स्मरण करके उसके नित्यों से अश्रुधारा बहती रहती है। तो क्या चल रहा है, इष्ट का वियोग नाम का आर्त ध्यान चल रहा है, चित्त उसका उसमें स्थिर हो रहा है। तो ध्यान है, ऐसा नहीं ध्यान नहीं हो। यदि अनिष्ट का संयोग हो गया तो पुनः निरंतर वह चिंतन चल रहा है, रात में नींद नहीं आ रही, व्यक्ति बैठा है, लोग उसे पागल सा कह रहे हैं, आँख नहीं झपक रहा, कहाँ डूबा हुआ है। हो सकता अनिष्ट के चिंतन में डूबा हुआ हो। ये किस प्रकार शत्रु मेरे यहाँ पर आके बैठ गया, बिल्कुल मेरे सीने पर जैसे बैठ गया हो, ये कब जाएगा, मेरे प्राण लेकर के ही जाएगा, क्या करेगा, समझ में नहीं आता है। मैं न खा पा रहा, न पी पा रहा, न जी पा रहा, न रो पा रहा, न सो पा रहा, ये सामने खड़ा हुआ है। तो अनिष्ट कोई ऐसे आ गया जिसके सामने व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसे हो जाता है, स्तब्ध सा हो जाता है। जैसे कोई राजा आ गया, उसने कह दिया तुमने ऐसा कृत्य किया है, या कोई उसका दुश्मन आ गया, कोई और व्यक्ति शक्तिशाली आ गया उस पर दबाव बना रहा है, किंतु उसमें उसकी आत्मा कुंठित हो रही है और उसमें लगा हुआ है कि किस प्रकार से इससे मैं मुक्त हूँ, तो वह बड़ा दुखी हो रहा है। कई बार तो स्थिति ऐसी बन जाती है वो दुश्मन के सामने व्यक्ति रो भी नहीं पाता है, हंस भी नहीं पाता है, न सो पाता, न खा पाता, न पी पाता, ऐसा जैसे जाल में मछली फंसी हुई है, वो तड़पती है, मुक्त भी नहीं हो पा रही और मर भी नहीं पा रही। तो ऐसे ही अनिष्ट संयोग नाम के आर्त ध्यान में पड़ा हुआ व्यक्ति, उसका चित्त उसमें लीन हो गया, मन लीन हो गया, तो ये भी आर्त ध्यान है। आर्त ध्यान हुआ इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन। अब शरीर में कोई व्याधि है, पड़ा हुआ है, व्याधि से ठीक नहीं हो रहा, डॉक्टर वैद्य हकीम सब लगे हैं उसको ठीक करने के लिए, किंतु कभी लगता है क्षण भर के लिए ठीक हो गई, कभी फिर लगता है ठीक नहीं हुई, कभी पीड़ा होती है, कभी पीड़ा कम होती है। तो पीड़ा में उसका मन लीन हो गया, उसी तरह तड़प रहा है कि पीड़ा के अलावा से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, वह सब कुछ देखते हुए भी कुछ दिख नहीं रहा, सब कुछ जानते हुए भी जान नहीं रहा
केवल सिर्फ और सिर्फ उसका उपयोग उस पीड़ा में लगा हुआ है। ऐसा लगता है जिस स्थान पर पीड़ा हो रही है आत्मा के प्रदेश सिमट करके केवल वहीं पहुंच गई हों और कहीं नहीं। कुछ भी खिलाओ, क्या खाया मालूम नहीं क्या खाया, पिलाओ क्या पिया मालूम नहीं क्या पिया, क्योंकि कष्ट के मारे, दर्द के मारे ऐसा लगता है प्राण निकल जाएंगे, पर प्राण निकल भी नहीं रहे हैं और प्राण निराकुल रह भी नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे पीड़ा में लीन हुआ जिसका मन है वह भी आर्त ध्यान में संलग्न है। इसके बाद निदान, वह तपस्या कर रहा है, वह त्याग कर रहा है, संयम की साधना कर रहा है, कुतब कर रहा है, अकाम निद्रा कर रहा है और सोच रहा कुछ भी हो मुझे तो वही चाहिए, उत्तम भोग चाहिए, स्वर्ग के भोग चाहिए, मनुष्य अवस्था के भोग चाहिए, वही चाहिए वही चाहिए वही चाहिए। जैसे कोई विद्यार्थी अध्ययन करता है, अध्ययन करते समय सोचता है मुझे इतने % नंबर चाहिए, बस कुछ नहीं दिखाई दे रहा, अपनी मार्कशीट दिखाई दे रही है, उस वही कृषक को खेती करते समय अपनी फसल दिखाई दे रही है, व्यापारी को व्यापार करते समय यथेष्ट लाभ दिखाई दे रहा है, किसी उद्योगपति को किसी वस्तु का निर्माण करते समय वस्तु की वह क्वालिटी जिसे मेंटेन करना चाहता है अच्छी वह वस्तु दिखाई दे रही है। जैसे कुंभकार घड़ा बनाने के पहले वह मिट्टी को सेट करता है, उसके जो अंदर नेत्रों में वह घड़ा झलकता है, मुझे ऐसा कलश बनाना है, ऐसा काम करना है। सब कुछ काम करते हुए भी उसके नेत्रों में वह, उसके चित्त में वही व्याप्त हो रहा है। या कपड़ा बनाने वाला व्यक्ति सोचता मैं ऐसा कपड़ा बनाऊंगा, मकान बनाने वाला ऐसा मकान बनाऊंगा, तो वह छवि उसके नेत्रों में, उसके चित्त में बस जाती है और सब कुछ काम करते हुए भी उसे काम का ख्याल नहीं रहता। जैसे अरिष्ट नेमी नाम का शिल्पकार भगवान बाहुबली की मूर्ति बनाते समय कितना लीन हो गया, उसे यही नहीं मालूम कि मैं सब्जी खा रहा हूँ, नमक की खा रहा, बिना नमक की खा रहा, मैं क्या खा रहा हूँ क्या नहीं खा रहा। जब झट से खाया दाल रोटी सब्जी जो कुछ आई, स्वाद नहीं लिया, फिर उस काम में लग गया, बस वही दिखाई दे रहा है, अच्छा ही बनाना, ऐसा बनाना, ऐसा बनाना। तो जैसे कोई व्यक्ति इसमें लीन हो जाता है, अच्छे ध्यान वाले अच्छे कार्य में लीन होते हैं और बुरे ध्यान वाले बुरे कार्य में लीन होते हैं, तो ये भी आर्त ध्यान है। जो कुछ भी पुण्य कार्य करते हुए भोगों की आकांक्षा में लीन हो गया जिसका चित्त, निदान नाम का आर्त ध्यान है। कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिसका चित्त हिंसा करने में लीन है, बहुत आनंद आ रहा है, वह भी ध्यान है, किंतु हिंसानंदी नाम का रौद्र ध्यान। कोई झूठ बोल करके आनंद हो रहा है और उसको सोच रहा है बार बार ओह मस्त हो गया। कोई व्यक्ति आया गया कब कहाँ चला गया, अपने झूठ का आनंद ले रहा है, मैंने झूठ बोले कि ऐसा उसको ठग लिया, ऐसा किया और बड़ा मस्त हो रहा है, चित्त लीन हो गया, तो मृषानंदी नाम का रौद्र ध्यान। कोई व्यक्ति चोरी करके आनंदित हो रहा है, किसी की चोरी करके लाया मस्त हो रहा है, वाह कोई जान ही नहीं पाएगा, बार बार चिंतन कर रहा है मैं ऐसे चोरी करने के लिए गया, ऐसे घुसा, ऐसे किया, बस उठाई, ऐसे ताला तोड़ा, फिर किया और वही चल रही है, उसके लिए चित्त चल रहा है। और कोई व्यक्ति उसके सामने से कौन आया कौन गया, कौन बोला, किसने क्या कहा, क्या रखा, क्या ले गया, नहीं मालूम, तो उसमें लीन है चोर के कर्म में, उसका चित्त स्थिर हो गया, तो चौर्यानंदी नाम का रौद्र ध्यान हो गया। विषयों का सेवन करने के लिए परिग्रह का संग्रह कर रहा है, वस्तुओं को देख देख के आनंद हो रहा है और लीन हो गया, उसकी दृष्टि और चित्त कहीं चलायमान नहीं हो रहा, तो ये है परिग्रह संरक्षण नंदी नाम का रौद्र ध्यान हो गया। महानुभाव, इस प्रकार 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान जो नियम से संसार के कारण होते हैं, दुर्गति के कारण होते हैं। इसके आगे यदि चित्त को ज्ञान में एकाग्र कर दिया, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात कुर्ते क्षणात्, ज्ञान रूपी अग्नि कर्मों को क्षण भर में भस्म करने में समर्थ है। केवल ज्ञान की वर्णी में को प्राप्त करने के लिए योगी समस्त पुण्य को उसमें होम देता है। केवल ज्ञान की अग्नि प्राप्त होती है 13वें स्थान में, 13वें स्थान का ध्यान और 14वें स्थान का शुक्ल ध्यान, वे 85 प्रकृतियों को नष्ट करने में समर्थ होता है। तो यहाँ बता रही कि मनः स्थिरम चैव ध्यानम, मन की स्थिरता ही शुभ ध्यान है, अशुभ ध्यान की यहाँ व्याख्या नहीं है। ज्ञानकोश नाम के ग्रंथ में कह रहे हैं ज्ञान में चित्त की एकाग्रता हो जाना ही ध्यान है। ज्ञानस स्थिरम मनश्चैव ध्यानम इति मुच्यते बुधई, ज्ञान में चित्त की एकाग्रता होना यह ध्यान कहलाता है। और ध्यान स्थिर चैव समाधि ऋतु कथ्यते, आचार्य शुभचंद स्वामी ने ज्ञानानंद में कहा कि ज्ञान में चित्त की स्थिरता होना, चित्त में स्त्रीभूतम, ज्ञान में स्त्रीभूतम ध्यान में तो उच्चते बुधई, ज्ञान में चित्त का स्थिर हो जाना ध्यान कहलाता है बुद्धजनों के द्वारा, और ध्यान की स्थिरता वह समाधि कहलाती है, ऐसा कहा। तो यहाँ पर कह रहे हैं
कि चित्त का सुख में स्थिर हो जाना ये ध्यान है। उसका फल क्या है? फलम स्यात् कर्म निर्जरा। उस शुभ ध्यान का फल है कर्मों की निर्जरा। अब आपकी कुछ जिज्ञासा अनुत्तरित और रह गई। ये तो आपने बता दिया कि मन की स्थिरता ध्यान है, किंतु वचन की स्थिरता क्यों नहीं कही, शरीर की स्थिरता क्यों नहीं कही, इंद्रियों की स्थिरता क्यों नहीं कही? जब मन कह दिया तो फिर इंद्रियां अलग से कहने की आवश्यकता नहीं। मन बॉस है, इंद्रियों का मालिक है, ऑनर है। मन को कंट्रोल किया तो जो इंद्रियां नियंत्रित अपने आप हो जाती हैं। जैसे कोई व्यक्ति रथ में बैठ के जा रहा है, उस रथ में 5 घोड़े हैं, सारथी को मालिक ने कहा रथ रोको, तो सारथी से कहा, घोड़ों से नहीं कहा। सारथी ने बलगा खींची तो घोड़े में स्थिर हो गई। सारथी के स्थिर होने से घोड़े स्थिर होते हैं, घोड़ों के स्थिर होने से सारथी स्थिर नहीं होता। घोड़े स्थिर करो, सारथी घोड़ों चाबुक मारेगा और सारथी का मन इधर उधर हो रहा है तो सार्थकता नहीं। इसलिए मन स्थिर हो गया, मन सारथी इंद्रियों को चलाने वाला, मन स्थिर हो गया तो इंद्रियां स्थिर हो गई, मन स्थिर हो गया शरीर स्थिर हो गया, मन स्थिर हो गया तो वाणी भी स्थिर हो गई। उनको स्थिर करने से मन की स्थिरता बढ़ती है। महानुभाव, इसलिए कहा कि मन को स्थिर करने तक पहुंच जाओ तो ध्यान में उतर जाओगे। ये और सब आउटर जो बाउंड्री है किसी झील की, समुद्र की, नदी की, तालाब की, आउटर बाउंड्री पे घूमने से जलाशय में क्योंकि अवगाहन करने का आनंद नहीं आता, जल में डूबने का आनंद नहीं आता, किंतु उस घाट से नीचे उतर के जाओ, जल में जैसे पहुंचते जाओगे, जितने गहरे जल में पहुंचते जाओगे, डूबते जाओगे, उतना आनंद आता जाएगा। जैसे छोटा बालक ज़्यादा पानी प्राप्त करता है तो फिर बड़ा आनंद लेता है, पानी उछालता है, टब में डूबता है, उठता है। ऐसे ही ज्ञान के जलाशय में कोई योगी डूब जाता है तो उसे आनंद आता है। केवल थोती चर्चाओं के तट पर भ्रमण करने से ध्यान का आनंद नहीं आता। तो ज्ञान में लीनता ध्यान है, और ध्यान का, शुभ ध्यान का फल है धर्म ध्यान का भी, और शुक्ल ध्यान का फल है कर्मों की निर्जरा, और परंपरा से ध्यान का फल है मोक्ष की प्राप्ति। इसलिए आचार्य महोदय कह रहे हैं फलम स्यात् कर्म निर्जरा। तो क्या कर्म की निर्जरा के लिए होती है? संवर नहीं होता? हाँ, संवर की प्राप्ति भी होती है, क्योंकि वह संवर सहित निर्जरा और निर्जरा के साथ संवर, ये दोनों तत्व ही मोक्ष के कारक हैं। आगे कहा एवं विद विचारेण, इस प्रकार से विचार करके फिर क्या करना? योगम निश्चय माचरेत, निश्चय करके योग में आचरण करना चाहिए। योग माने ध्यान में प्रवृत्ति करना चाहिए। यही योगी का प्रमुख धर्म है, यही प्रधान कर्तव्य है, यही उसका संयम है, आचरण है, और यही उसका मार्ग है, यही उसका सामायिक है, यही आपका ध्यान है, प्रतिगमन है, सब कुछ है। ध्यान में बैठ गई, सब कुछ प्राप्त कर लिया। इसलिए योगियों को उसी प्रकार की प्रवृत्ति करना चाहिए। श्रावकों को इसलिए नहीं कि श्रावक वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, उनके जीवन में भावना, अनुभावना, चिंतन होता है, ध्यान की वह भावना करता है, ध्यान नहीं होता। इसलिए निर्विकल्प ध्यान की प्राप्ति योगी ही कर सकते हैं, भोगी कदापि नहीं। आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे के जैन, सुधा जैन, रचित जैन, लिपि जैन एवं अव्याना जैन, नोएडा। श्रीमती नीनू लोकेंद्र, सिद्धि जैन, मुरार ग्वालियर। श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सेजल, पश्चिम विहार, दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा। पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत। श्री विनोद जैन, मिलेनियम। श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद।